नमस्कार बच्चों, मैं सोनू सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एसएन कोचिंग मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज का जो वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी आपका है, क्योंकि जैसा कि आपको इस वीडियो में सामने आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्लास 10th का जब चैप्टर 1.2 पढ़िएगा तो उसमें ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपको क्लास 10th में क्वेश्चन आपको है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है अभी फिलहाल में एक एग्जाम हुआ है यूपी एलटीडी ग्रेड का, जो टीचिंग लाइन से संबंधित क्वेश्चन आपका है। उस एग्जाम में यह क्वेश्चन क्या है कि पूछा है, तो आज इसी क्वेश्चन को हम सभी शॉर्टकट तरीका में बनाने का जोरदार प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सभी को पता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और ये जो वीडियो होने वाले हैं उन सभी के लिए हैं जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और ख़ासकर क्लास 10 के बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्लास 10th में आपको ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जैसा कि आपको वीडियो की स्क्रीन में हम आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन यूपी एलटीडी ग्रेड जो टीचिंग लाइन वाला है उसमें एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इसको हम आप सभी को बनाने का जोरदार तरीका बताएंगे कि यह वीडियो कैसे बनता है, कैसे इसको बनाएंगे हम सब। और इसको बनाने का शॉर्टकट तरीका भी आपको तुरंत मिल जाएगा। बनाने का तरीका शॉर्टकट तरीका भी शॉर्ट वीडियो में भी इसको आपको देखने को मिलेगा, और इसको आज बनाने का तरीका आप सभी को बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बारीकी से क्वेश्चन को देखेंगे। एक आपको क्लास 10th का भी है, और ये जो क्वेश्चन आपका है यूपी एलटीडी ग्रेड में क्वेश्चन आपका पूछा है जो टीचिंग लाइन में है। अब सोचिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आप सभी पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 10th का क्वेश्चन है। और हमने जब ये बच्चा को बोला भी था कि ये क्वेश्चन एग्जाम के संबंधित है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ पे मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन हमने क्लास में बताया है, पढ़ाया है, वो क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आइन दिनों जो आपको पिछले कुछ महीनों में भी आपको बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को एग्जाम में लड़ाया था कि इसको कैसे आपको एग्जाम में तरीका है। तो जो भी एसएन कोचिंग का हाथ थामन करेंगे वो जरूर से जरूर कहा कि सफलता को छुएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम बारीकी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है आपको इतना, और उनका मौसा दिया हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है आपका 27, तो इनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, और ऑप्शन आपका इतना दिया हुआ है। इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा आपको लॉन्ग प्रोसेस में आपको बताएंगे अभी, और इसको शॉर्टकट तरीका आपको शॉर्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एलसीएम। कभी कभी यहाँ पे क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा आपको, लॉसअप पूछ देगा यहाँ पे, यानी कि लघुत्तम समवर्तक को ही हम लोग बोलते हैं एलसीएम, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो बचपन में ही आप सभी पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं। इसके बाद एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो एचसीएफ को भी हम सभी जानते हैं कि मौसा जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समवर्तक, तो उसका मान हमको दिया हुआ है आपका 27। और पहली संख्या यहाँ पे या तो मन करे तो हिंदी में लिख दीजिए, और नहीं मन कर रहा है तो आपका कीजिए कि इसको मान लीजिए। पहली संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ पे। तो आपको दिया हुआ 189। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका दूसरी संख्या ज्ञात करें, लेकिन दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, क्या ये होगा आपका दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमको क्या है कि निकालना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है प्रश्न से, यह सूत्र अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा आपका विचार। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है, हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ, बाटा में ए आपका ए होता है।
यानी इसका हिंदी जब इसका वर्जन लिखेंगे तो लघुत्तम यानी कि लस गुने मस बाटा पहली संख्या, इसका फॉर्मूला होता है। किसका? आपको दूसरी संख्या निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। देखिए होता क्या है यहाँ पे, दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि दूसरी संख्या दे देगा और पहली संख्या पूछ देगा, या कभी लसा दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या दे देगा और दूसरा आपका पहली संख्या पूछे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको भूलवा सकता है, लेकिन बनाने का तरीका जो है यही आपका फॉर्मूला को आजमाएंगे, जो हम यहाँ पे अभी अभी आपको लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, लसा का मान यहाँ पे दिया हुआ है आपका, उसको नोट कर लेंगे यहाँ पे। एसीएफ का मान भी दिया है यहाँ पे 27, और आपको पहली संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या आपको पहली संख्या आपको दिया है यहाँ पे 189। अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। तो कटाने के बाद क्या होता है कि देखिएगा कि ये आसानी से आपको कट जाएगा। अगर नहीं कटाने आ रहा है तो आप सिंपल भाषा में भी इसको कटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़िएगा यहाँ पे, ठीक, जब इसमें भाग कीजिएगा तो आप आसानी से क्या हो सकता है कि कट जाएगा। किस अंक से कटेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल भाषा में तो हम लोग 3 से तोड़ेंगे, उसको तोड़ छोटा भाग, जैसे कि 3 से कट जाएगा, ठीक, या 9 से भी कट जाएगा, 9 से ही कटाइए तो 9 तिया 27, ठीक, और 9 से आपका 9 दूना 18 और 9 एकम 9, ये आपको 21 हो गया। तो देखिए फिर 3 से एक आपका 21 कट जाएगा, 7 से 7 तरीका 21 कट जाएगा। अब इस 7 से क्या हो जाएगी 20 या 89 आपका कट जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ 7 एकम 7 के पार में 20 है तो 7 दूना 14 हो जाएगा आपका 14, तो आपके यहाँ पे 14 हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे 20 में 14 है, आप आसानी से उधर अलग भाग भी कर सकते हैं। हम लोग टीचर हैं तो हम लोग यहीं पर बना सकते हैं, ठीक है। तो 14 यहाँ पे 20 है, तो 14 में 20 में से 14 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 67 आ जाएगा, ठीक। तो 67 आ जाएगा तो 9 सते 63, तो 67 में से 3 तो 4 आएगा, 49 आएगा, तो यहाँ पे 49 आपका हो जाएगा 297, यानी कि 7 सते 49। तो यही आपका कहा हो जाएगा कि 297 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 297 यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा। ये था आपको इस क्वेश्चन का जवाब यानी कि बनाने का तरीका। और ये जो एग्जाम में है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, और बनाने का तरीका सीख गए हैं तो इसके लिए एक जोरदार ताली आपको बजा सकते हैं, ठीक है। या आपको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।